नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ बांसी रोड पर देर रात भीषण एक्सीडेंट हो गया, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी और यह हादसा हो गया। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं इस बोलेरो के, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण यह हादसा हुआ होगा। हादसे के वक्त बोलेरो में करीब 11 लोग मौजूद थे और हादसे के चलते अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बोलेरो इतनी स्पीड में थी कि टक्कर लगने से बोलेरो के परखच्चे उड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह घटना शनिवार देर रात 1:30 के करीब की बताई जा रही है। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के महला गांव से शनिवार को बांसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बारात गई थी। देर रात 1 से 1:30 बजे के बीच बाराती घर लौट रहे थे और तेज रफ्तार के चलते बोलेरो की सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से यह टक्कर हो गई। बोलेरो में कुल 11 लोग मौजूद थे और घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों ने किसी तरीके से सभी को बाहर निकाला। जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां 3 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि 4 अन्य की भी कुछ देर में मौत हो गई और घायलों में 2 का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एक की हालत गंभीर होने पर उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है गया, जबकि एक घायल के परिजन उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। बारात से घर लौट रहे थे ये सभी, अचानक से हादसा हो गया और एक बोलेरो में 11 लोग सवार थे जब यह हादसा हुआ है, जिसमें कि 8 लोगों की जान चली गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं और एक और ये भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आती है सिद्धार्थनगर से, जहां पर ये बाराती लौट रहे थे अपने घर की तरफ और यह हादसा हो गया। तो तेज रफ्तार ने एक बार फिर से 8 लोगों की जान ले ली है, जिसमें कि 3 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभिलाष, ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरगढ़ थाना क्षेत्र से माला गांव से एक बारात गई थी शिवनगर गिड़ई के महुआ गांव में। जो आते समय रात में उस बोलेरो में 11 लोग सवार थे। 11 लोगों में तो ट्रक खड़ी हुई थी, जिस ट्रक से पीछे बोलेरो घुस गई। ट्रक में बोलेरो घुसते ही 7 लोगों की जगह पे मौत हो गई। 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो भी मौत और उससे जूझ रहे हैं। बिल्कुल, और कहां के थे लोग, क्या जानकारी मिली है अभिलाष? जी ये लोग शोहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महाला गांव के रहने वाले हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी मिल रही है? तो पुलिस के 7 लोगों की कैजुअलिटी बताई है और 4 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें वो लोग भी मौत से जिंदगी लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे तो हर मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती देखी जा रही है और साफ सफाई को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कुत्ता पालकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। रोड पर जानवरों को लेकर ना घूमे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है। रोड पर गंदगी करने पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी के आदेश का पालन करने में पूरा नगर निगम जुटा हुआ है। तो रोड पर जिस तरह से आवारा पशु घूमते हैं, ये मुद्दा लगातार से उठता चला आ रहा था और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में सख्ती बरती है और कहा है कि आदेश का पालन अगर नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी और इसके बाद से नगर निगम कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। कोई भी आवारा पशु सड़क पर इधर उधर घूमता ना दिखाई दे और साथ ही साथ साफ सफाई को लेकर भी
सख्त चेतावनी दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कि सड़कों पर कूड़ा या गंदगी नहीं बिखरा होना चाहिए और अगर ऐसा पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। और सपा अध्यक्ष ने विधायकों की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे सपा कार्यालय में यह बैठक होगी। बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने यह बैठक बुलाई है। सभी एमएलए और एमएलसी को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। विधानमंडल दल की यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में आजम और अब्दुल्ला शामिल नहीं होंगे। तो हाल ही में आजम खान जेल से आए हैं और इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आजम खान इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये फिलहाल स्पष्ट हो चुका है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान दोनों ही इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। तो विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। चर्चा होगी, रणनीति तैयार की जाएगी कल के विधानसभा सत्र को लेकर जाहिर तौर पर। लेकिन सपा कार्यालय में दो बड़े चेहरे नदारद दिखाई देंगे, एक तो आजम खान, दूसरा अब्दुल्ला आजम खान। तो एमएलए और एमएलसी की ये बैठक होगी और सभी को रहने के निर्देश दिए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से। लेकिन साफ तौर पर जो नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी कि दरार आ चुकी है अब अखिलेश यादव और आजम खान के बीच, वो यहां पर भी आज विधानमंडल दल की बैठक में दिखाई देगा, जहां आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान दोनों ही नजर नहीं आएंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नितिन, आज विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है सपा की ओर से, लेकिन दो बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा अंजलि जी, जिस तरह से लगातार आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला, उनका कहना साफ तौर पर कि वह आज की बैठक में नहीं शामिल होंगे और उसके लिए कहीं ना कहीं शिवपाल यादव से जो उनकी मुलाकात हुई, ये जरूर कहा जा रहा था कि तीसरा मोर्चा जरूर बनाने की बात यहाँ से तेज हो गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज जो बैठक होने वाली है वो सबसे अहम बताई जा रही। 12:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और उसमें क्या निकल के आता है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव सबको लेकर चल रहे थे, उनमें कहीं कहीं वार्ता चल रही थी कि जो विपक्ष के तौर पर जो विपक्ष नेता बने थे अखिलेश यादव और सरकार के खिलाफ कई ऐसे मुद्दे उठाने वाले थे जिनमें उन्होंने सोचा था कि उनके साथ आजम खान और उनके बेटे भी उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा अब देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये कहा जा सकता है कि जो उनके जो विधायक हैं वह कितना उनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो मुद्दे उठाने वाले थे उससे पहले ही सरकार ने गैस के दाम और पेट्रोल डीजल के दामों में कहीं ना कहीं जो इजाफा हुआ था उसको कम कर दिया गया। तो अब ये एक तो सबसे अहम बात हो सकती है। दूसरी चीज 26 तारीख को बजट रखा जाएगा, खन्ना बजट रखेंगे, उसको घेरने में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अखिलेश यादव लगे हुए हैं और इसी पर बैठक कर रहे हैं और उनमें क्या नतीजा निकलेगा ये जरूर देखे जा रहे हैं। उनमें सारे पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर वह सामने रखेंगे विधानसभा में, उन मुद्दों की तैयारी चल रही है। अब देखने वाली बात यह होती है जहां पर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला इस बैठक में नहीं शामिल होंगे, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि शिवपाल के साथ वह तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। अब ये देखने वाली बात हो सकती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के बिल्कुल आपने शिवपाल यादव का जिक्र किया है नितिन। आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ये दोनों तो इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन क्या अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि बैठक में शिवपाल यादव भी नहीं आएंगे। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये जो तीसरे मोर्चे की मैंने बात बताई है वो कहीं ना कहीं शिवपाल जी से उनकी बात जरूर हुई होगी, तभी ऐसा मामला सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज जो बैठक होने वाली है एमएलसी और जो जितने भी विधायक है उनके साथ क्या निकलता है नतीजा, क्योंकि कल से सब कुछ शुरू हो जाएगा। उसके बाद 26 को बजट रखा जाएगा, तो कल से वह किस मुद्दे को उठाएंगे विधानसभा में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सपा खेमे में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है, खास तौर पर मुस्लिम चेहरों की नाराजगी अखिलेश यादव से बढ़ती चली जा रही है। अब जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो कैसे एकजुटता सामने दिखाई जाएगी सत्ता पक्ष के? बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से ये जरूर कहा जा सकता है कि जितने भी मुस्लिम पक्ष, जितने भी उनके विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। चाहे बरेली की बात कर ली जाए, इस्लाम जी की बात कर ली जाए, वही कई भी ऐसे हैं क्योंकि जिनके खिलाफ सरकार का रवैया सख्त रहा है, क्योंकि उनकी अवैध संपत्ति को लेकर ही जो सरकार का रवैया रहा है उससे सख्त, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जरूर कहना था। और ये बयान आजम
तनख्वाह ने भी छूटने के बाद दिया गया कि उनके अपने ही ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उनको जेल से जल्दी रिहाई नहीं मिल पाई। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जितने भी उनके जो मुस्लिम विधायक हैं, या ये कह सकते हैं जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों को लेकर काफी चिंताजनक नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा सकता है कि लगातार सरकार उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है उस पर सपा के अध्यक्ष का क्या रुख रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो परेशानियां आई उनको दूर करने में कहीं ना कहीं उन्होंने कई बातें सपा अध्यक्ष के सामने रखी और उसको कितना उठाया। बिल्कुल, देखिए नितिन, एक तरफ बजट सत्र की शुरुआत, दूसरी तरफ ये बैठक भी बुलाई जा रही है, और तीसरी तरफ जैसा कि आपने भी बताया कि उम्मीद जताई जा रही है चारों तरफ से कि एक तीसरा मोर्चा जल्द ही तैयार होने वाला है। शिवपाल सिंह यादव भी इस बैठक में नहीं शामिल हो सकते हैं। देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। तो एक तरफ जहां सपा कार्यालय में विधानमंडल की बैठक होगी 12 बजे, तो दूसरी तरफ कल से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर भी पहले से चर्चा होगी। और आज विधायक दल की बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सदन में विपक्ष को काउंटर करने की रणनीति बनेगी। 31 मई तक चलने वाला है ये विधानसभा का बजट सत्र, और इससे पहले विधायक दल की बैठक लेंगे सीएम। रणनीति तैयार की जाएगी, काउंटर किस तरह से किया जाएगा सदन में, इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। तो 26 मई को दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट पेश होगा सरकार की ओर से, और बजट सत्र के दौरान क्या कुछ होने वाला है इसमें फिलहाल निगाहें सभी की टिकी रहेंगी, क्योंकि हंगामे के आसार हमेशा ही रहते हैं कार्यवाही के दौरान। तो किस तरीके से काउंटर करना होगा विपक्ष को, ये सभी कुछ यहां पर मसौदा तैयार किया जाएगा। तो सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधान परिषद के सभापति ने एक तरफ बैठक बुलाई है विधान भवन के कक्ष संख्या 77 में। सर्वदलीय बैठक, सभी पार्टियों के नेता इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र के पहले ये नेताओं की बैठक बुलाई गई है। और ज्ञानवापी मामले में कल अगली सुनवाई होनी है। जिला जज के न्यायालय में अगली सुनवाई कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को केस ट्रांसफर के लिए आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमे की कार्रवाई होगी कल। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीनों के बाद जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे, और इस बीच उनसे मिलने वाले नेताओं का तांता लगा रहा है। इस बीच मुस्लिम राजनीति का फेमस चेहरा कहे जाने वाले इत्तेहादुल मुस्लिमीन काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान आजम खान से मिलने उनके रामपुर घर में पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली, और आजम खान के घर से निकलकर मौलाना तौकीर रजा मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने अपनी इस मुलाकात को मुबारकबादी की मुलाकात बताया, और साथ ही बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथ लिया। उनका यह कहना था कि आजम खान को बेगुनाही पर जो सजा दी गई है उसका एक होकर हुकूमत से हिसाब लिया जाएगा। आगे अपनी वार्ता में क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। अपनी खुशी का इजहार करने आए हैं, और जो ज्यादती हुई है उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह आगे का दाए है अमल बनाया जाएगा, और मुस्तकिल मिजाजी से संजीदगी के साथ आगे काम किया जाएगा। और आज़म खां की बेगुनाहियों को जो 27 महीने की सज़ा भुगतना पड़ी है, इसका हिसाब इंशाअल्लाह हुकूमत से किया जाएगा। किस तरह की बातचीत रही आजम भाई से? 27 महीने का कार्यकाल नहीं, आज तो मैं इस्तकबाल के लिए आया था, सिर्फ मुबारकबाद पेश करने आया था, और मैं ये समझता हूँ कि आजम भाई को नई ज़िंदगी मिली है, और अल्लाह ने इनसे कोई बड़ा काम लेना है, इसलिए इन्हें वापस हम लोगों के दरमियान तशरीफ़ लाए हैं जी। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला से कि जिस काम की ज़रूरत है अल्लाह तबारक तआला इनसे वो काम ले। अपनी खुशी। यूपी सरकार ने नए नियम जारी किए। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के
कारतूस नहीं मिलेगा। लाइसेंसी शस्त्र धारकों के लिए सरकार कठोर नियम बना रही है। प्रदेश में जुर्म की रोकथाम के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। अब बात करते हैं बुलडोजर पर, क्योंकि प्रदेश में बढ़ रहे अवैध निर्माण को काबू करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती देखी जा रही है। बुलडोजर मुहिम एक बार फिर से प्रकाश में आ रही है। मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के लाला मोहम्मदपुर में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चल गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गई हैं। अवैध रूप से जोन BCD में चल रहे निर्माण पर मेरठ प्राधिकरण ने शिकंजा कसते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया है और बीते दोपहर 12 बजे से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू की गई। आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण के लिए 15 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे, जिसमें कंकरखेड़ा, रोहटा रोड, मलियाना, गंगानगर में अवैध रूप से चलाई जा रही कॉलोनी और दुकानों पर MDA ने शिकंजा कसा था। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे जोन बी का प्रवर्तन जोन बी के सब जोन B4 में ये अवैध कॉलोनियों का जो बिना प्राधिकरण से मानचित्र के स्वीकृति के काटी गई हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ये जहां आप अभी खड़े हैं, ये श्री मदन गुप्ता, श्री हेतराम, श्री इलियास व अन्य, ये जो खसरा नंबर 135, 131 और 154, 153 और 154 ग्राम मोहम्मदपुर लाला में लगभग 10,000 वर्ग मीटर पर इनके द्वारा एक अवैध कॉलोनी काटी गई है, जिस पर समग्र रूप से कार्रवाई पूरी करते हुए और इनको सुनवाई का अवसर देते हुए और इनके द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई या उत्तर न देने के परिणाम स्वरूप ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज क्रियान्वित की गई। सर, जोन बी की अगर हम बात करें तो कितनी जगह पर सरकार आज जोन बी में 7 जगहों पे कार्रवाई चल रही है, 7-8 जगहों पे कार्रवाई चल रही है, जिसमें यहाँ अभी ये चल रहा है B4 में, इसके बाद B3 में होगा, यही दस्ता जाएगा B3 में, और B2 और B1 में अलग एक दस्ता वर्तमान में ही। और मशीन नहीं, जादुई मशीन बना है एक ATM मशीन में कम पैसा डालने पर ज्यादा निकल रहा है। अगर आप कम पैसा दर्ज कर रहे हैं पैसा निकालने के लिए, तो उसके बजाय ज्यादा पैसा निकल रहा है। ATM के बाहर लोगों की भीड़ भी लग चुकी है। लखनऊ के गुंडबा इलाके का यह मामला है, जहां पर लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस ने ATM के बाहर संभाला है मोर्चा। बैंक के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। एक्सिस बैंक का ATM है, जहां पर लोगों की भीड़ भी लग चुकी है, क्योंकि जब कम पैसा डाला जा रहा है निकालने के लिए, बल्कि उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो ऐसे में यहां पर लोग लंबी कतारें लगा रहे हैं और पुलिस की फिलहाल यहां पर तैनाती है। और ग्रेटर नोएडा के दादरी चिटेहेरा भूमि घोटाले मामले में घोटाले के समय तैनात लेखपाल शीतला प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर दादरी के उप जिलाधिकारी ने चिटेहेरा गांव की लेखपाल शीतला प्रसाद को निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक चिटेहेरा भूमि घोटाले में लेखपाल की बड़ी लापरवाही मिली है। दरअसल चिटेहेरा गांव में पट्टों की जमीन के क्रय विक्रय के दौरान किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाकर जेल भेज दिया गया था। अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की जांच में इसका खुलासा किया गया। जांच के आधार पर चिटेहेरा गांव के लेखपाल शीतला प्रसाद ने भूमाफिया यशपाल तोमर समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ शनिवार को दादरी कोतवाली में मामला दर्ज कराया। साथ ही दादरी SDM ने वादी और लेखपाल शीतला प्रसाद को निलंबित कर दिया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।